आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति मान में। आज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर सत्यनारायण भगवान जी का व्रत की संपूर्ण पूजा विधि महत्व कथा। तो वीडियो को पूरा जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्यनारायण व्रत को करने की पूजा विधि मैं आज आप सभी को बता रही हूँ। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें, मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नवेद आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री को अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी को लेके चलती हूँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहले अध्याय की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनके उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मन वांछित फल मिले। ऐसा कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस शेष व्रत का आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक तक आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों को इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद आदि तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप है, सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद जी मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्य जो सब दुख के छोड़े से प्रयत्न से किस प्रयत्न से उनके दुख दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु जी भगवान बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक ही उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे वो कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान जी का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पत्र सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उसी व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? कैसे ये व्रत किया जाता है? किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए? तो सभी सवाल नारद जी ने पूछ डाले। विस्तार से बताइए अब हमें। तो विष्णु भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातःकाल को समय ब्राह्मणों
और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, दूध, गेहूं का आटा या फिर सवैया लावे और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य, गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष रूप से कालिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। तो इसी तरह जब नारद जी ने सत्यनारायण भगवान जी से एक ऐसे व्रत के बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत ही विस्तार से इस व्रत को करने का विधि, पूजन और किस तरह से इस व्रत को निभाया जाए वो सब कुछ बतलाते हैं हमारे पहले अध्याय में। अगली वीडियो में आप सभी सुनेंगे इस कथा का दूसरा अध्याय। आशा करती हूँ आपको ये अध्याय, ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो मेरे चैनल भक्तिमान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।